Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था फॉर शॉप मैनेजर, जो कि हमने आपके साथ इंटरव्यू शेयर भी किया है। अनफॉर्चुनेटली उन कैंडिडेट का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया है और क्या जो है वो रीज़न है रिफ्यूज़ल का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। सो रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इफ़ यू वांट मोर देन प्लीज़ विजिट आवर चैनल। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोडेड हैं अकॉर्डिंग रिगार्डिंग टू UK स्किल वर्कर वीज़ा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करते हैं। सो रिफ्यूज़ल लेटर के स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज स्किल वर्कर माइग्रेंट ऑन 3 दिसंबर 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने 3 दिसंबर 2024 को अप्लाई किया था UK स्किल वर्कर माइग्रेंट के लिए और अनफॉर्चुनेटली आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया है। What this means for you, you can apply for an administrative review of this decision and instructions on how to apply can be found in the under the next step section. अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको इसी रिफ्यूज़ल के लास्ट पे जो है बताया जाएगा। एंड ऑल्सो द रीज़न फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको ये भी बता रहे हैं कि इस डिसीजन का रीज़न क्या है, तो चलिए मूव करते हैं रीजंस की तरफ। Your application has been refused for the following reasons. You applied for entry clearance as a skilled worker migrant under Appendix Skilled Worker of the Immigration Rules, and your application has been refused because you do not meet the criteria of UK Skilled Worker Visa. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अंडर जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनके तहत आपका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। टू बी ग्रांटेड परमिशन एज अ स्किल वर्कर यू मस्ट जेन्युइनली इंटेंड एंड बी एबल टू अंडरटेक द रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा इशू किया जाए तो उसके लिए आपको जेन्युइनली इंटेंड करना है उस रोल के लिए जो जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, and not intend to undertake the employment other than in the role for which you are being sponsored. I have considered the information you have provided in support of your application. I am not satisfied that you genuinely intend and are able to undertake the role for which you are being sponsored. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जिस रोल के लिए आपको स्पॉन्सर किया जाता है तो जो केस वर्कर हैं, जो इंटरव्यूअर हैं, उनको नहीं लगता कि आप जो है इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। जिस रोल के लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है आप उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हैं। After initial assessment of your application, you were invited to attend an interview with the UK VI team. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करवाई, आपका जो इनिशियल असेसमेंट था सारा हुआ, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू वर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू इस्टेब्लिश वेदर यू जेन्युइनली इंटेंड टू अंडरटेक एंड आर कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग द रोल रिकॉर्डेड बाय द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एज रिक्वायर्ड बाय द पैराग्राफ ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। देन आपका जो है वो इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड और आपकी जो स्पॉन्सरशिप लेटर है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर किए गए। With regards to your experience, I note the following. Do you have any relevant experience or qualification in this field? If so, please provide details. And what is the name of the restaurant, please? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। तो जब क्वालिफिकेशन बताएगी, एक्सपीरियंस बताया गया तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ये भी बताया कि उन्होंने किसी रेस्टोरेंट से जो है वो वहाँ पर जॉब की हुई है, तो उस रेस्टोरेंट का नाम भी पूछा गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन वर्किंग इन दिस जॉब रोल इन योर होम कंट्री। अब इन दोनों क्वेश्चंस का जो हम देखते हैं रीज़न क्या है कि इन दोनों की वजह से रिफ्यूज़ल आया है। तो नीचे उन्होंने मेंशन किया है आई नोट दैट यू हैव स्टेटेड यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, हाउएवर यू हैव नॉट सबमिटेड एनी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस क्लेम। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, लेकिन अब एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं दिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं करवाए। रिगार्डिंग योर रोल एंड टेक्निकल नॉलेज यू वर आस्क्ड। अब मूव करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ। टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द UK, व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू delegate tasks to team members to ensure the customer service department was operating effectively, and how would you delegate tasks to team members. Can you explain to me what is involved in the day-to-day operations in a customer service department? And can you list me 5 of the main food allergens
And what about allergens, and what are the 5 main food you can be allergic to? All I am asking, in the 5 main food you can be allergic to, can you give me any examples? Your answers to these questions were vague and does not satisfy me of your intentions or ability to undertake the role for which you are being sponsored. When questions regarding the type of e-POS system your sponsor uses, you failed to provide a satisfactory response. You were also asked what are the 5 main food people can be allergic to. You failed to answer this question correctly, as you were unable to name 5 food. Instead you spoke about the freshness of food. It would be reasonable to expect a shop manager with you stated experience would be able to name with ease and the 5 main type of food people can be allergic to. When asked, can you explain to me what is involved in the day to day operations in a customer service department? You did not mention any day to day operations involved within the customer service department. Instead, you spoke about how you would deal with a complaint. Additionally, you failed to confirm what your ordinary task might be, and nor did you describe your role with any depth. You briefly listed a few responsibility of a shop manager, but you did not elaborate on the nature of your work and how will you carry out your task. You stated to have experience of 2 years as a supervisor in a restaurant, yet I find you stated level of experience to be inconsistent with the limited description of your responsibilities given during the interview. अब ये वो सारे रीजंस हैं कि उनके आंसर्स वेग थे, उनके आंसर्स इनकरेक्ट थे, और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जो है वो नहीं दे सके। जो क्वेश्चंस उनसे किए गए उन्होंने उस चीज़ का आंसर नहीं दिया, बल्कि किसी और चीज़ का आंसर दिया। मे बी वो कंफ्यूज हो गए, नर्वस हो गए, या जो भी इशू आया था उन्हें, लेकिन आंसर जो है वो सही तरह से नहीं दे सके थे, जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। रिगार्डिंग योर वर्क लिविंग अरेंजमेंट्स, यू आर आस्क्ड where will you be living in the UK? Can you give me the full address? And please provide the full address of where you will be working in the UK. How long will the journey take? तो यहाँ पर उन्होंने इन तीनों का आंसर किया। अब देखते हैं कि रीज़न क्या है इन चीज़ों पर जो है रिफ्यूज़ल आया है, जिसकी वजह से द जर्नी फ्रॉम योर अकोमोडेशन टू योर प्लेस ऑफ वर्क इज़ 21 minutes बाई कार. You stated that your journey will take 40 to 45 minutes, but you did not know exactly. So you guessed. It would be reasonable to expect an applicant coming to work as a shop manager would have researched the commute to work prior to arriving in the UK. Given the information, it leads me to doubt that your application is genuine. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने आंसर में बताया है कि इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता था, तो ये इनका आइडिया था। जबकि जो उन्होंने एड्रेस बताया है वहाँ से उनके अकोमोडेशन से वर्किंग प्लेस तक का जो डिस्टेंस बनता है बाय कार, वो है 21 मिनट्स का। तो ये जो है उन्हें इस वजह से डाउट हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू यू कन्फर्म दैट यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, दैट यू वर हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू, एंड you were still feeling fit and well, so you did not have any other information to add. Therefore, they were satisfied that you were given an opportunity to answer all the questions to the best of your ability, and given all of the information. I am not satisfied that you are traveling for the period and purpose stated on your visa application form, and furthermore, I am not satisfied that you genuinely intend to undertake and are capable of undertaking the role recorded by the certificate of sponsorship. So therefore, they refuse your visa application according to the rules of immigration. अब ये वो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उनको जो है वो डाउट हुआ कि इनका वीज़ा जो है वो जेन्युइन नहीं है, और ये जेन्युइनली इंटेंड नहीं करे यूके आने के लिए, और इनका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। अब जब आपको रिफ्यूज़ल मिल जाता है तो उसके 28 डेज़ का टाइम होता है। 28 डेज़ में आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो इंटरव्यूअर है उनकी तरफ से या केस वर्कर की तरफ से जो है वो एरर आया है, तो आप दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।